प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। महंगाई के इस दौर में क्या आपकी सैलरी अब छोटी पड़ने लगी है? क्या आप भी उस तारीख का इंतजार करते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में आने वाला जो अमाउंट है वो अचानक बड़ा हो जाएगा? भारत सरकार ने देश के 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भोगियों की इस उम्मीद को पंख दे दिए हैं। 8वें वेतन आयोग का पहिया घूम चुका है। आज हम इस मेगा एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे आपकी सैलरी की नई फाइल, वो नया फॉर्मूला और वो तारीख जब से आपकी किस्मत बदलने वाली है। इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं रुपया पैसा। साल 2025 के अंत में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक हरी झंडी दी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इस मिशन की कमान सौंपी गई है। जस्टिस देसाई और उनकी टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अगले 10 साल के लिए देश के केंद्रीय कार्यबल का आर्थिक ढांचा तैयार करे। ये आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के खर्च और कर्मचारियों की कार्यक्षमता के बीच संतुलन बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। सरकारी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और एरियर का क्या गणित है, ये भी सवाल है। अब बात करते हैं उस तकनीकी शब्द की जिसे सुनकर हर कर्मचारी के कान खड़े हो जाते हैं, फिटमेंट फैक्टर। ये वो गुणांक यानी कि मल्टीप्लायर है जो आपकी बेसिक सैलरी तय करता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए हुआ। लेकिन 8वें वेतन आयोग में चर्चा गर्म है कि इसे 2.86 से लेकर 3 तक ले जाया जा सकता है। अगर विशेषज्ञ अनुमानों को माने तो इस बदलाव के बाद केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 30,000 से 50,000 रुपए के पार जा सकता है। ये महज वेतन वृद्धि नहीं बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में एक बड़ा गुणात्मक बदलाव होगा। यह आयोग सिर्फ काम कर रहे लोगों के लिए नहीं है, देश के उन 70 लाख बुजुर्गों के लिए भी है जिन्होंने अपनी जवानी देश सेवा में लगा दी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक उछाल आने वाला है कि न्यूनतम पेंशन सीधे 25,000 रुपए प्रति माह के आसपास सेट की जा सकती है। साथ ही कम्यूटेशन और ग्रेचुटी की सीमाओं में भी विस्तार की उम्मीद है। जाने कि 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। अब सबसे अहम सवाल, पैसा कब मिलेगा? आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने यानी कि मई 2027 तक का समय दिया गया है। एक खुशखबरी है, नियम के मुताबिक नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि भले ही पैसा 2027 में मिले, लेकिन आपको जनवरी 2026 से लेकर भुगतान की जो तारीख है उस तक का पूरा एरियर एक मुश्त मिलेगा। ये एरियर की राशि इतनी बड़ी हो सकती है कि एक कर्मचारी अपना घर या कार खरीदने जैसा सपना पूरा कर सके। पहली बार सरकार ने इस प्रक्रिया को जन भागीदारी से जोड़ा है। आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के जरिए कर्मचारी सीधे अपनी बात रख सकते हैं। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर भी 16 मार्च 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। ये कदम दिखाता है कि सरकार इस बार वेतन निर्धारण में पारदर्शिता और फीडबैक को कितनी अहमियत दे रही है। वेतन आयोग ने जो 18 सवाल पूछे हैं उनके जवाब 16 मार्च तक जरूर देने चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई मौका सरकार ने कर्मचारियों को दिया है। वेतन आयोग ने पूछा है कि वेतन वृद्धि के लिए क्या फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मूल वेतन कितना होना चाहिए? क्या 50% DA होने पर उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए? और इसी तरीके के आगे भी जो सवाल पूछे गए हैं वो ये कि एनुअल इंक्रीमेंट की मौजूदा दर जो है क्या उसको बदला जाना चाहिए, जो कि अभी 3% है। क्या 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाना चाहिए? और एरियर का भुगतान कैसे किया जाना चाहिए? 8वां वेतन आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ जहां ये बाजार में डिमांड बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खजानों पर करीब
5 लाख करोड़ रुपए का सालाना बोझ डालेगा। लेकिन भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की राह में अपने कर्मचारियों को खुश और आर्थिक रूप से सशक्त रखना सरकार की प्राथमिकता है। तैयार रहिए, क्योंकि 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया आर्थिक युग लेकर आ रहा है। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।